नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि एनडीए सरकार जो चल रही है उस पर उनकी पकड़ बनी रहे। उसके संबंध में वो जानकारी प्राप्त करते रहते हैं अपने मंत्रियों से, लेकिन अफसोस की बात है कि मंत्री उनको उस तरह की बातें नहीं बताते हैं जो नीतीश जी चाहते हैं। आज बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी जी ने नीतीश जी को कहा कि सरकार अच्छे से चल रही है और सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो नीतीश जी ने कहा कि शाम में आइए, सारी बातें बताइए। नीतीश जी अपनी पार्टी पर और बिहार सरकार पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए सारी जानकारी रखना चाहते हैं, लेकिन भूजा पार्टी के लोग वही जानकारी देते हैं जो कहीं ना कहीं उनके लिए सुटेबल होता है। लेकिन नीतीश कुमार जी भी माहिर खिलाड़ी हैं, वो कहीं ना कहीं भूजा पार्टी के कार्यों और कार्यकलाप को समझ रहे हैं और उनको पता है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मजबूत बनाने के अभियान में लगे हुए हैं। इसीलिए नीतीश जी हर 1-2 दिन पर दोनों डिप्टी सीएम के यहाँ जाते हैं, उनसे सरकार और सरकार के क्रियाकलाप के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं और ये भी जानकारी लेते हैं कि सरकार में जनता दल यू के जो मंत्री हैं उनकी पकड़ कैसी है, उनकी पकड़ ढीली तो नहीं हो रही है। ये सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ये बातें आज सार्वजनिक रूप से सामने आ गई। और नीतीश जी को जिस तरह से उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी जी ने कहा कि सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है, उसी से स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हैं। और उनका देखिए, केंद्र सरकार की ओर से फिर एक नए सगुफे के साथ लोगों के बीच घुसपैठिए को मुद्दा बनाने की बात की जा रही है और देश भर में घुसपैठियों को पता लगाने के नाम पर एक कमेटी का गठन किया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, पंजाब और अन्य राज्यों में चुनाव होने हैं, तो उन राज्यों के चुनाव के पहले एजेंडा सेट करने की रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की राजनीतिक कवायद, इस तरह की सोच, ये बताने के लिए काफी है कि देश भर में एसआईआर के बाद भी घुसपैठिए और घुसपैठिए की संख्या का पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये घुसपैठिए का नैरेटिव बनाए रखने के लिए एक कमेटी का गठन किए हैं और इस तरह के मामले को कहीं ना कहीं चर्चा में बनाए रखना चाहते हैं ताकि उसका राजनीतिक लाभ लिया जा सके। देखिए, बिहार सरकार नए नए सगुफों के साथ लोगों के बीच आने का काम करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन सर्वेक्षण का कार्य अभी चल ही रहा है, अभी पूरा भी नहीं हुआ है और जिस तरह से कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारी, सीओ आम लोगों को तंग तबाह कर रहे हैं, अब उस मामले को आगे बढ़ाते हुए शहरी क्षेत्रों में भी सर्वेक्षण की बात की जा रही है। दरअसल बिहार में जो माफिया हैं, जमीन माफिया, वो कहीं ना कहीं मिले हुए हैं और इस तरह का कार्य अधिकारी पदाधिकारी के माध्यम और उनको एक लूट का संसाधन उपलब्ध कराया जाता है। बिहार में भ्रष्टाचार और लूट का अनुनाश्रय संबंध हो गया है। इसी कारण नित्य नए नए बातें और नई नई योजनाएं लेकर के सरकार आती है और कहीं ना कहीं सर्वेक्षण के नाम पर आम लोगों को तंग किया जाता है, आम लोगों को परेशान किया जाता है। जबकि बिहार में सबसे कम जमीन के संबंध में मामले हैं, जमीन के संबंध में जितने मामले दूसरे राज्यों में हैं उससे काफी कम है। लेकिन यहाँ अधिकारी पदाधिकारी जब सर्वेक्षण करते हैं तो वो जमीन के मामले लिटिगेशन में चले जाते हैं और इस तरह का माहौल बन जाता है कि कहीं न कहीं परिवार और परिवार के बीच इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वो लोगों के बीच परेशानी का कारण बनता है। परेशान करने वाली सरकार, परेशानियों में डालने वाली सरकार नए सगुफे लेकर के लोगों के बीच अपने आप को प्रस्तुत करती है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के सर्वेक्षण के कार्य पूरे नहीं हुए, लेकिन अब शहरी क्षेत्रों में जमीन सर्वेक्षण के नाम पर लोगों को परेशान किया जाएगा, लोगों को तंग किया जाएगा।